इसराइल हमास में जारी संघर्ष के बीच कुछ और मोर्चों पर सरगर्मी बढ़ रही है। लेबनान से लगती इसराइल की उत्तरी सीमा पर हजारों सैनिक जुट रहे हैं। पड़ोसी सीरिया में बीती रात हमले हुए हैं, जिससे इस आशंका को भी बल मिल रहा है कि गजा में जो हो रहा है उससे पूरे क्षेत्र में ही उथल पुथल हो सकती है। और दक्षिणी गजा के खान यूनिस इलाके से सुनिए बीबीसी संवाददाता रुश्दी अबू अलूफ की अपडेट। पिछले कुछ घंटों में मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है और अब ये 6500 को पार कर गया है। इनमें करीब 2700 बच्चे हैं। इसराइल कह रहा है कि वो हमास को निशाना बना रहा है, लेकिन सच ये है कि आम नागरिकों को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। अगर आप कुल मौतों का आंकड़ा देखें तो इसमें आधे महिलाएं और बच्चे हैं। मानवीय संकट गहराता जा रहा है। इस अस्पताल में इधर की इमारत और उधर की इमारत को बंद कर दिया गया है। बस इमरजेंसी रूम को खुला रखा गया है क्योंकि इनके पास ईंधन नहीं बचा है। ऑपरेशन रूम में सिर्फ जान बचाने के लिए ऑपरेशन करने भर ही ईंधन इनके पास है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने इन आरोपों को खारिज किया है कि उन्होंने इसराइल पर हमास के हमले को सही ठहराया था। उन्होंने कहा कि उनके शब्दों का जिस तरह से अर्थ निकाला गया उससे वो स्तब्ध हैं। इसराइल ने उनके भाषण के बाद यूएन अधिकारियों को वीज़ा नहीं देने का फैसला किया है। इसराइल ने कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश की टिप्पणियों के जवाब में संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों के वीज़ा रोकेगा। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में इसराइल और गजा के मुद्दे पर चर्चा के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा था कि हमास का दक्षिणी इसराइल पर हमला बेवजह नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था कि फलस्तीनी 56 सालों से इसराइल के दम घोंटू कब्जे का सामना कर रहे हैं। इसराइली प्रतिनिधियों ने एंटोनियो गुटेरेश के इस्तीफे की मांग की है।